गाइज, आज हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में जीवनी पढ़ेंगे। तो गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हुए, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। अब इनका जीवनी कि इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी जो नेपाल में है, तो इनका जन्म तो कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में हुआ। पिता का नाम सुधोधन शाक्य था। पिता का नाम सुधोधन शाक्य और माता का नाम महामाया देवी। ठीक है, आप लोग समझ चुके हैं कि गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी जो नेपाल में पड़ता है हुआ, और इनके पिता का नाम सुधोधन शाक्य थे और माता का नाम जो था महामाया देवी। इनके जन्म के 7 दिन के ही बाद इनकी माता महामाया देवी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कि इनके जन्म के मात्र 7 दिन के ही बाद इनकी माता महामाया देवी की मृत्यु हो जाती है। अब रह गया बात इनकी जो है एक सौतेली माँ प्रजापति गौतमी जो सौतेली माँ ने इनका जो है पालन पोषण किया। आगे क्या हुआ कि इनके पिता बहुत दुखी होने लगे कि नहीं, इनके जन्म के ही बाद माता मर गई इनकी। तो आगे देखें कि एक ऋषि द्वारा, साधु द्वारा इनको दिखाया गया भाई कि लड़का क्या है, आखिर में क्यों इनकी जन्म के ही बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। तो वह जो है बताते हैं ऋषि मुनि ने कि नहीं, ये आपका जो लड़का है 2 चीज ही बनेगा। एक तो सन्यासी बन सकता है या राजा बन सकता है। तो सुधोधन शाक्य के मन में ऐसा बात चला करी, मेरा एक बेटा सन्यासी कैसे बन सकता है, इसको हम राजा हैं तो मेरा उत्तराधिकारी तो यही होना चाहिए। तो इनको राजा बनाने के लिए वह कुछ सोचे और सोच समझे कि नहीं, इसको हम सन्यासी नहीं बनने देंगे। और इसलिए इनके पिता ने एक ऐसा महल बनाया कि उसमें केवल सभी नौजवान लोग रहते थे। रखा गया कि नहीं, उसमें केवल बूढ़े बीमार नहीं रहेंगे, केवल नौजवान रहेंगे, ताकि उसके मन जो है विचलित न हो गौतम बुद्ध का। तो अब वह तो बूढ़ा से और बीमार व्यक्ति से और या मृत्यु से उसको पता ही नहीं था, वो देख ही नहीं रहे थे कि नहीं क्या है बुढ़ापा, क्या है क्या जीवन। एक बार क्या हुआ कि उनका शादी कर दिया गया 16 वर्ष की अवस्था में। मात्र 16 वर्ष की ही अवस्था में वही गौतम बुद्ध की शादी होती है। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो सिद्धार्थ जी का शादी होती है 16 वर्ष की उम्र में। पत्नी का नाम यशोधरा है और इनसे एक बेटा होते हैं इनका नाम राहुल। तो राहुल बेटा होता है। उसके बाद यह अब राजा समझ आते हैं कि नहीं, अब इसका जो है गृहस्थ जीवन में यह ढल जाएगा, क्योंकि शादी हो गया, एक बेटा भी हो गया, तो गृहस्थ जीवन तो स्वीकारेंगे। इनके एक सारथी थे चन्ना, और जो घोड़ा था इनका प्रिय घोड़ा कंठक। तो गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़ा का नाम कंठक था और जो सारथी था उनका नाम चन्ना था। एक बार भ्रमण करते हुए
सवार होकर सारथी के साथ भ्रमण करते हुए इन्होंने चल दिया। और चल दिए तो इनके जीवन में क्या क्या आगे दिखाई दिया। तो जब आगे बढ़ते गए तो इनको एक बुढ़ा व्यक्ति मिला। एक बुढ़ा व्यक्ति मिला तो इन्होंने देखा, अपने सारथी से पूछा कि भाई ये बुढ़ा क्या है, ये कौन है। तो बताएं बुढ़ा है। तो बुढ़ा क्या होता है, इन्होंने इनको सारथी ने बताया, चन्ना ने बताया कि देखिए बुढ़ा हम लोग भी होंगे, आपके जीवन में जितना है समय के अनुसार बदलते जाएगा और बुढ़ापा आ जाएगा। ये गौतम बुद्ध ने बोले कि मेरे पिताजी बूढ़े होंगे। तो बोले जी, आपके पिता भी एक दिन बूढ़े हो जाएंगे। अब इनके मन में एक आश्चर्य गजब सा हो गया विचलित, अरे भाई ये जीवन क्या है, अभी जवान है और मेरे पिताजी एक दिन बूढ़े हो जाएंगे। थोड़ा सा मन इनका आश्चर्यचकित हो गया था, क्योंकि जहां पर रह रहे थे महल में न बूढ़ा थे, ये लोग देखने को उनको नहीं मिल रहा था उस सब। तो थोड़ा सा भ्रमण हो गया, उनका मन हो गया विचलित। आगे बढ़े, एक बीमार व्यक्ति से भेंट हुआ। वहां भी सोचने लगे बीमार क्या होता है, तो बताया गया कि नहीं रोग हुआ होगा तो बीमार है। चलिए आगे बढ़ते गए, 100 मतलब मृत व्यक्ति दिखाई दिए। सब लोग आसपास घर में रो रही थी, वहां रुके, बोले ये सब क्यों रो रही है, ये क्या है। बताया गया कि नहीं एक मृत हो चुका है, जो व्यक्ति तो उनके घर के जो थे वो मर चुके हैं, इसलिए वो उन लोग के परिवार रो रहा है। ओ, तो ये सब जीवन हमारे में भी होगा क्या। तो जी, जितने यहाँ पर सभी लोग, सभी जीवों में यह होगा। आपके पिताजी एक दिन मर जाएंगे, हम लोग भी मरेंगे, सब लोग मरेगा। तो इनके मन में एक अलग सा उत्पन्न हो रहा था मन, ये सब जीवन क्या है। आगे बढ़ते गए, एक सन्यासी मिला। एक सन्यासी मिला और यह सन्यासी जो था एकदम खुश, ना उसको दुख से मतलब है, ना सुख से मतलब है, ना किसी का मोह माया, ना कष्ट, सब कुछ छोड़ के सन्यास जो बना है वह उसका जीवन उसको अच्छा लगा। तो गौतम बुद्ध ने सन्यास को देखकर बड़ा सोचे कि नहीं देखो इसका जीवन क्या है, अच्छा है, क्योंकि सबसे अच्छा है, खुशी से रह रहा है, ना इसको मोह माया है, ना कुछ है, ना कुछ घर से मतलब है, ना कुछ से मतलब है, ना दुख है, ना कोई इससे मतलब ही नहीं है। तो सबसे अच्छा जीवन जो है सन्यास का है। अब इन्हें संकल्प लिया कि नहीं हमें भी इस सब जीवन में ये सब नहीं रहना है, मुझे एक ज्ञान प्राप्ति के लिए मुझे ज्ञान चाहिए और मुझे कुछ करना है, तो मुझे सन्यासी बनना पड़ेगा। अब जो है गौतम बुद्ध ने अपने घर तो जाते हैं, लेकिन मन में वो चीज रहता है कि नहीं मुझे सन्यासी बनना है। और गौतम बुद्ध ने क्या करते हैं कि रात्रि को समय, रात्रि समझ रहे हैं ना आप लोग, रात्रि के ही समय अपने पति और अपने बेटे को छोड़कर उस महल से निकल पड़ते हैं। सोचिए कि उसने कैसे अपना घर छोड़ा। तो निकल पड़ते हैं और अपना जो है सब जितना वस्त्र था राजा का, क्योंकि राजा के बेटे थे, वो सब निकाल दिए और अपना जो है सन्यासी वाला जो है कपड़ा धारण कर लिए। जब वो आगे गए, उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए उनका जो पहला गुरु बने अलार्म कलाम, अलार्म कलाम, यानी गौतम बुद्ध के जो पहला गुरु बने थे वो भिक्षु बन गए। और कौन थे, अलार्म कलाम। उसके बाद अलार्म कलाम से शिक्षा ग्रहण करने के बाद वह आगे बढ़े और अगले गांव में गए तो शायद 5 लोग वहां पर थे, जो साधु, 5 लोग साधु मिले, जो साथ में ये भी गौतम बुद्ध भी वहां पर रहने लगे। उसके बाद जब यह अपना घर छोड़ दिए थे, जो अपना घर छोड़ दिए, तो उस समय इनका उम्र 29 वर्ष था। ठीक है, जब गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ा तो उस समय इनका उम्र 29 वर्ष था। और जब घर छोड़े तो उस अवस्था को कहा गया महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण कहा गया।
और ये जो घर छोड़े तो गृह त्याग किए, यानी घर जब छोड़ दिए तो इनका प्रतीक चिन्ह जो था घोड़ा था। गृह त्याग में प्रतीक चिन्ह क्या था जी? घोड़ा था। तो जो अपना घर छोड़े वह महाभिनिष्क्रमण, मतलब अपना घर से अलग हो गए। कब इसकी अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर छोड़ दिए थे। इन्होंने 6 वर्ष तपस्या किए। 6 वर्ष तपस्या करने के बाद निरंजना नदी के तट पर, फल्गु नदी के किनारे, निरंजना नदी के तट पर फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुई और वह स्थान आज बोध गया के नाम से जाना गया। ज्ञान प्राप्त हुई गौतम बुद्ध को, और जिस समय वो पांचों लोग इनके साथे रह रहे थे, एक दिन साथ छोड़ दिया गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध का साथ छोड़ने के बाद भी गौतम बुद्ध ने सबसे पहले जब ज्ञान प्राप्त हुई तो उन्हीं लोग के पास गए, जाना चाहा, और गया तो वहां पर वो लोग नहीं थे। और इन्होंने पहला अपना उपदेश, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिए हैं। गौतम बुद्ध का पहला जो उपदेश है वह दिया गया था सारनाथ में, और वह उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। यहां से वह परिवर्तन क्या कहलाया जी? धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। तो गौतम बुद्ध की जो घर छोड़ दिए थे 29 वर्ष में, गौतम बुद्ध 6 वर्ष तपस्या किए थे, तो इनको ज्ञान 35 वर्ष की उम्र में हो गई थी। फल्गु नदी किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, और वहीं से वह महात्मा बुद्ध के नाम से जाने गए। तो इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिए हैं जी? तो सारनाथ में दिया है, और वह धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। इनका जो है प्रिय शिष्य सबसे आनंद थे, आनंद, प्रिय शिष्य आनंद। उसके बाद इन्होंने, गौतम बुद्ध ने बहुत सारा उपदेश दिए, अष्टांगिक मार्ग भी दिए, और गौतम बुद्ध के ही उपस्थिति में सभी लोग, उनके शिष्या आनंद के बाद जुड़ने लगी। शिक्षा पाने के लिए सब लोग उनको मानने लगे, जानने लगे। उसके बाद क्या हुआ? इन्होंने 80 वर्ष की उम्र में, 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका मृत्यु हो गया। तो गौतम बुद्ध की जो जीवन का अंतिम समय रहा वह 80 वर्ष तक की उम्र में तक रहे, और उसके बाद 483 ईसा पूर्व में उनका मृत्यु हो गया। देखिए यहाँ पर ईसा पूर्व यानी बीसी, जो पहले बीसी, ठीक ना, जन्म जो हुआ था 563 बीसी में, और यहाँ मृत्यु हो रहा है 483 बीसी में, ठीक है। तो ईसा पूर्व था, यह ईसा पूर्व। जब इनका मृत्यु हुआ तो वह महापरिनिर्वाण कहलाया, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण कहलाया। और जो ज्ञान इनका प्राप्त हुआ था उस समय प्रतीक चिन्ह पीपल, प्रतीक चिन्ह उनका पीपल था, ठीक है। अब जो है इनके मृत्यु के बाद बहुत संगीति हुई, सम्मेलन हुई राजाओं द्वारा, अलग अलग राजाओं ने इनका सम्मेलन किया, सम्मानित किया, सम्मान के लिए समारोह रखा गया। तो बहुत संगीति हुई, बहुत संगीति किया गया। प्रथम बहुत संगीति
द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वह राजगिरी में हुआ था, राजगिरी में, ठीक है। और दूसरा जो हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ पाटलिपुत्र में, और चौथा बौद्ध संगीति जो हुआ था कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर में हुआ। और सभी जगह के समय अलग अलग था, समय अलग अलग था, तो राजा भी अलग अलग थे। पहला के बेरी था अजात शत्रु, यानी प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के ही शासनकाल में हुई थी। दूसरा के बेरी था वैशाली में जो हुआ था कालाशोक राजा थे। तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था पाटलिपुत्र में, उस समय राजा अशोक थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, उस समय के राजा कनिष्क थे। तो समय अलग अलग था, ठीक है, समय भी अलग अलग था। यहाँ पर समय था 483 ईसा पूर्व, यहाँ पर 383 ईसा पूर्व, फिर 250 51 ईसा पूर्व, और यहाँ पर प्रथम शताब्दी, प्रथम शताब्दी। तो यह बौद्ध संगीति 4 हुई थी। बौद्ध संगीति की कितनी संख्या है जी? 4, यानी प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति और चतुर्थ बौद्ध संगीति। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वह राजगिरी में हुआ था, दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ, तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में, और चौथा कुंडलवन कश्मीर में। प्रथम बौद्ध संगीति के राजा कौन थे? तो अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति के राजा कौन थे? कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति के राजा कौन थे? अशोक। और चतुर्थ बौद्ध संगीति के राजा कनिष्क थे। समय पूछेगा प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व। तृतीय कब हुई थी? तो 250 या 51 ईसा पूर्व। और चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में स्टार्टिंग हो गई थी, ठीक है। तो हम लोग यहां से जाने गौतम बुद्ध की जीवनी। तो एक बार हम लोग समझेंगे, एक बार आप लोग को रिवाइज करा दे रहे हैं कि जो गौतम बुद्ध जो थे जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ, ठीक है, आप लोग समझ में आ गया होगा। इनकी माता का नाम, इनकी माता का नाम बोलिए, इनकी माता का नाम तो महामाया देवी, माता का नाम महामाया देवी। इनके पिता का नाम, सब लोग बोलिए, इनके पिता का नाम सुधोधन शाक्य, सुधोधन शाक्य। इनके शादी कितने वर्ष में हो गई? तो इनकी शादी 16 वर्ष की उम्र में हुई। इनकी शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई जी? 16 वर्ष की उम्र में हुई। और पत्नी क्या नाम था? यशोधरा। पत्नी क्या नाम था? यशोधरा। और इनसे एक बेटे हुए जिसका नाम क्या था? राहुल। क्या नाम था जी? राहुल। और इन्होंने अपना घर कितने वर्ष में छोड़ दिया? तो बोलिए जल्दी से, 29 वर्ष। घर कब छोड़ दिए जी? 29 वर्ष। तपस्या कितने वर्ष तक किए? तो 6 वर्ष। ज्ञान कितने वर्ष में प्राप्त हुई? 35 वर्ष। निरंजना नदी के तट पर फल्गु नदी किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको क्या हुआ? ज्ञान प्राप्ति हुआ। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? जल्दी बोलिए, इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ, सारनाथ। इनके घोड़ा क्या नाम था? इनका जो प्रिय घोड़ा था उनका क्या नाम था? कंठक। इनके सारथी जो थे उनका क्या नाम था? चन्ना। इनका पहला जो गुरु थे उनका क्या नाम था? अलार्म कलाम। पहला गुरु का नाम था अलार्म कलाम। उसके बाद उनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है ज्ञान प्राप्ति होने के बाद। तो यहां तक हम लोग समझ चुके हैं गौतम बुद्ध के बारे में, जो पूरा गौतम बुद्ध की जो जीवनी है, जिन्हें